हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे जीके के डोज पार्ट 14 की। तो जैसा कि आपको पता है कि मंडे के मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों समय ये सीरीज़ आती है, लेकिन किसी कारणवश ये सीरीज़ कल शाम को नहीं आ पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम शुरू करते हैं जीके के डोज पार्ट 14 की। तो बिना किसी देरी के, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है? यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, तो वो किस ऊर्जा में बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा में तो बदलती है, लेकिन बदलती किस में है? तो वो बदलती है प्रकाश संश्लेषण में। किस में? प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो जो लोकसभा सदन जो होता है, यानी निम्न सदन जो होता है भारत का, लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जाता है तो उसमें न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो जो न्यूनतम सदस्य होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 50 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। कितने की? 50 सदस्यों की संख्या। अगला है, बायोगैस का कितना प्रतिशत मीथेन का होता है? तो जो बायोगैस होती है उसमें कितने प्रतिशत मीथेन होती है, इसको ये भी पढ़ सकते हैं। तो वो होती है आपकी 65%। कितनी? 65%, यानी 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? तो जो अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं वो कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? तो वो मिले हैं आपको 6 अलग अलग स्थानों पे। कितने स्थानों पे? 6 अलग अलग स्थानों पे। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? सर्वाधिक यानी कि सबसे तेज, तो सबसे तेज बहने वाली, चलने वाली जलधारा, वो महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो वो है गल्फ स्ट्रीम, जिसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहते हैं। ये मैं किसी आगे वाली किसी वीडियो में प्रश्न बता चुका हूँ पहले ही कि यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहते हैं, तो वो कहते हैं गल्फ स्ट्रीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे, किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है? किन की वजह से अंतर होता है? तो वो होता है कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट। किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? राष्ट्रीय उपक्रम कौन सा है, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां जो उपलब्ध कराता है, वो राष्ट्रीयकृत उपक्रम है कौन सा? यानी कि उद्योग, एक तरीके का आप उद्योग मान सकते हैं जिसमें लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो है भारतीय रेलवे। क्या है? भारतीय रेलवे। फिर है, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया? तो वो कौन व्यक्ति थे जिसने रक्षाबंधन दिवस की शुरुआत की थी? वो भी कब की थी? जिस टाइम पे बंगाल के विभाजन का समय था, उसके विरोध को प्रदर्शित करने के लिए, यानी उसका विरोध जाहिर करने के लिए उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, यानी एकता का प्रतीक मनाया। वो कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर जी। वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। फिर है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
थल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन है, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो जो हमारा देश है भारत देश, उसमें जो आम्रपाली यानी आम की प्रजाति है उसको किसने विकसित किया था? तो वो था डॉक्टर R.N. सिंह। वो कौन थे? डॉक्टर R.N. सिंह थे। नेक्स्ट है, भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो हैं कोलबर्ट को। किसको? कोलबर्ट को। ठीक, आगे हम बात करेंगे कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? जो मिलिट्री के लिए जो इंजीनियरिंग सिखाई जाती है वो कॉलेज कहाँ स्थित है? वो आपका है पुणे में। कहाँ पे है? पुणे में। पुणे यानी कि महाराष्ट्र। अगला है, किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? तो वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि भारतीयों को लिखने की कला के बारे में पता नहीं है? तो वो व्यक्ति थे मेगास्थनीज। कौन था वो? मेगास्थनीज। अगला है, किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो अभी हमने पीछे बात की थी कि वो ऐसा कौन सा है जिसमें अधिक से अधिक लोग कार्य करते हैं? तो वो है भारत में भारतीय रेलवे। यही एक ऐसा उद्यम है, यानी एक ऐसा काम है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो थल सेना का प्रशिक्षण कमांड है उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। अगला है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो वो कौन थे? वो कौन सा विद्रोह था? वो था सन्यासी विद्रोह। इसी आनंद मठ पुस्तक से हमने भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को लिया है। सुफलाम सुजलाम इस तरीके से है। फिर है, आगे है, उसको देखेंगे, रबर का आविष्कार किसने किया? तो जो रबर होती है उसका आविष्कार किसने किया था? उसका आविष्कार किया था चार्ल्स गुडईयर ने। किसने? चार्ल्स गुडईयर ने। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। क्या कहते हैं? ज़ीरोफाइट्स। फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जा। लज्जा एक पुस्तक का नाम है। तो लज्जा पुस्तक की लेखिका कौन है? तो जो लज्जा पुस्तक है उसकी लेखिका कौन है? उसकी लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन। क्या नाम है उनका? तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट है, सूती कपड़ों की मिलों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो जो सूती वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्रों की जो मिलें होती हैं सूती कपड़ों की, उसकी अधिक से अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र में। किस में? महाराष्ट्र में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं शाम को पार्ट 15 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।